नमस्कार। आपको हमारे इस YouTube चैनल पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से संबंधित सभी जानकारियाँ और सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन की समस्या के बारे में। और इस हाइपरटेंशन की समस्या को देसी भाषा में हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कहते हैं। और यह हाइपरटेंशन की समस्या हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में देखी जा सकती है। तो इस हाइपरटेंशन से संबंधित सभी जानकारियों को पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हाइपरटेंशन को समझने से पहले हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर आर्टरी पर पड़ने वाला प्रेशर होता है और यह सामान्य व्यक्ति में 120/80 mmHg होता है। तो यहाँ 120 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अगर ब्लड का प्रेशर 140/90 mmHg या उससे ऊपर हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि हाइपरटेंशन की संभावनाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या कोई व्यक्ति जो कि सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या कोई व्यक्ति फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज बहुत ही कम करता है या नहीं करता है तो उस अवस्था में भी हमारा जो वेट है वो ज़्यादा होगा, और वेट ज़्यादा होने की वजह से यानी कि मोटापे की वजह से भी ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। उसके अलावा किसी व्यक्ति में अगर डायबिटीज या शुगर की समस्या है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा अत्यधिक स्ट्रेस या तनाव की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर खाने में आप नमक का उपयोग कर रहे हैं तो बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, ऊपर से नमक डालते हैं तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसके अलावा जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है आजकल अनहेल्दी होती है, फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बनी रहती है। अब हम बात करेंगे हाइपरटेंशन कितने प्रकार का होता है। तो हाइपरटेंशन दो प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट आता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर के कारण अननोन होते हैं। दूसरा आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो इस प्रकार की कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण जैसे कि किडनी की बीमारी, या उसके अलावा जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन का बहुत ही ज़्यादा सिक्रेशन होता है तो उसकी वजह से, उसके अलावा मेडिसिन के अत्यधिक प्रयोग की वजह से, अब मेडिसिन जैसे कि दर्द की दवा हो गई, कफ एंड कोल्ड मेडिसिन हो गई, माइग्रेन हेडेक की मेडिसिन हो गई, या वेट लॉस करने वाली मेडिसिन हो गई, तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी वाली कंडीशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा एन्यूरिज्म वाली कंडीशन की वजह से। अब हम बात करेंगे स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि जब भी ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति में बढ़ता है तो उसकी एक स्टेज कंसीडर की जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर इस लेवल से यहाँ तक है तो उसको किस कैटेगरी या किस स्टेज में रखा जाएगा और वो कितनी सीवियर हो सकती है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है नॉर्मल कैटेगरी। तो नॉर्मल कैटेगरी में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से लेकर 119 तक होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 60 से 79 होता है। देन उसके बाद में आता है प्री हाइपरटेंशन कैटेगरी या स्टेज। तो प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है, इस ब्लड प्रेशर को हम डाइट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है।
यानी कि ये हाइपरटेंशन से पहले की अवस्था होती है। तो यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 89 होता है। देन उसके बाद में बात करेंगे स्टेज 1 हाइपरटेंशन के बारे में। तो यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से 99 होता है। देन उसके बाद में स्टेज 2 हाइपरटेंशन में 160 से 179 कंसिडर किया जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 100 से 109 कंसिडर किया जाता है। देन उसके बाद में आता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। तो यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 या उससे ऊपर है तो उस कंडीशन में, और डायस्टोलिक प्रेशर 110 या उससे ऊपर है तो उस कंडीशन में पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट की नीड पड़ सकती है। यहाँ पर कई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ब्रेन हेमरेज होना, हार्ट अटैक होना, इस प्रकार की समस्याएं इसमें देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ा हुआ है तो उस व्यक्ति में किस प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन में हेडेक यानी कि सिरदर्द जैसी समस्या, ब्लड विज़न यानी कि आँखों से धुंधला दिखाई देना, फेटिग यानी कि थकान होना, कन्फ्यूज़न यानी कि जो उसके सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द होना, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ होना, इर्रेगुलर हार्ट बीट यानी कि जो दिल की धड़कन होती है उसमें अनियमितता हो जाती है। देन उसके अलावा पाउंडिंग पल्स इन चेस्ट, नेक एंड ईयर्स। तो यहाँ पर कान, गर्दन और छाती की जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, यानी कि जब भी हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं, अंगुलियाँ रखते हैं तो हमको महसूस होता है कि ब्लड सप्लाई बहुत ही तेज़ हो रही है। अब हम बात करेंगे जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो उस व्यक्ति को किस प्रकार की जांचें करवानी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री ली जाती है कि आप कोई अल्कोहल का सेवन तो नहीं करते हैं, या सिगरेट स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, या आप तनाव में तो नहीं हैं। तो प्रीवियस हिस्ट्री आपकी ली जाती है। उसके बाद में आपका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है। देन ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो सीरम सोडियम लेवल है, यानी कि जो हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल कितना है वो भी चेक कर सकते हैं। थायराइड प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड अगर बढ़ा हुआ होता है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिल सकती है। उसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल भी चेक किया जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ वाली कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बनी रहती है। उसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि किडनी में कई प्रकार के हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में, यानी कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आता है फिज़िकल एक्टिविटी, यानी कि व्यक्ति को डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा आता है मेंटेन आइडियल बॉडी वेट। तो व्यक्ति को डेली एक्सरसाइज करके अपना बॉडी का वेट मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके अलावा मेंटेन स्ट्रेस। तो व्यक्ति को जो अपना स्ट्रेस है, तनाव है, वो मेंटेन करके रखना चाहिए। व्यक्ति को ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। उसके अलावा रिड्यूस सोडियम इनटेक। तो व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी डाइट में सोडियम का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो सोडियम का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है, और जो भी व्यक्ति नमक ऊपर से डालते हैं उनको ऊपर से नमक नहीं डालना है। उसके अलावा अवॉइड फैटी डाइट। तो व्यक्ति को यहाँ पर बिल्कुल भी तली भुनी चीज़ें नहीं खानी हैं। उसके अलावा क्विट स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजप्शन। तो जो भी व्यक्ति एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं या सेवन करते हैं या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो इस प्रकार की आदतें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। उसके अलावा इनकॉर्पोरेटिंग द डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन।
तो ये यहाँ पर डैश करके एक ईटिंग प्लान होता है जिसकी फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए एक डाइट प्लान होता है जो कि डाइटिशियन के द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रकार के डाइट प्लान को आप फॉलो करके हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। अब बात करेंगे, जब भी किसी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बहुत ही लंबे समय से ब्लड प्रेशर की समस्या है तो किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है, रेटिनोपैथी यानी कि आंखों में समस्या हो सकती है, आपका हार्ट फेलियर हो सकता है और किडनी भी फेल हो सकती है, और कभी कभी चेस्ट पेन की संभावना देखी जा सकती है, और साथ ही मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी कि हार्ट अटैक की समस्या भी देखी जा सकती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी भी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।